हेलो स्टूडेंट, स्वागत आप सभी का मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। प्यारे बच्चों, आज हमारी क्लास पहली है और इस क्लास पहली में हम पॉलिटी कवर करेंगे। ठीक है, किसको कवर करेंगे? पॉलिटी को। देखिए, इस सीरीज में हम जो है कंप्लीट पॉलिटी को कवर करेंगे और इसमें जो क्वेश्चन आप पढ़ेंगे वो टोटल आपके 2022-23 PYQ पढ़ेंगे, जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। ठीक है, तो चलिए शुरू करता जी क्लास को। आप सभी छात्रों से मेरा एक निवेदन जरूर है कि जो छात्र नए हैं, जो स्टूडेंट नए हैं हमारे चैनल पे, प्लीज़ वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और आप वीडियो को लाइक भी करें, बेल आइकन भी दबाइए। ठीक है, और बाकी सभी स्टूडेंट जो है केवल पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा, फालतू की इरिलेवेंट बातें ना करें कोई भी। ठीक है, चलिए। ठीक है, चलिए। तो पहला क्वेश्चन आपका देखिए, क्या है पहला क्वेश्चन? जवाहरलाल नेहरू के अधीन भारत की अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? जवाहरलाल नेहरू के अधीन भारत की जो अंतरिम सरकार थी उसका गठन कब किया गया था, ये आपका क्वेश्चन होगा। और एसएससी सीपीओ 4 अक्टूबर 2023 को ये क्वेश्चन पूछा गया है, आप देख सकते हैं। एसएससी सीपीओ 4 अक्टूबर 2023 को ये क्वेश्चन पूछा गया है और आज 14 जनवरी है। ठीक है, आज 14 जनवरी है, 14 जनवरी 2024। तो ज़्यादा पुराना क्वेश्चन ये है, मात्र 3 महीने पुराना क्वेश्चन है लगभग। ठीक है, चलिए। ओके, बताइए भाई। तो जवाहरलाल नेहरू के अधीन भारत की अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? ठीक है भाई, तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर आपका 2 सितंबर 1946 को। कब किया गया था? 2 सितंबर 1946 को। ठीक है, याद रखना। यहाँ पर आपको बता दूं मैं, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने 13 दिसंबर 1946 को 1940 को उद्देश्य का जो प्रस्ताव है, जो उद्देश्य का है, उसको संवैधानिक सभा के सामने प्रस्तुत किया था, जो आगे चल के हमारे संविधान की क्या बनी? संविधान की क्या बनी थी? प्रस्तावना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो जवाहरलाल नेहरू के अंतर्गत जो है अंतरिम सरकार का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? 2 सितंबर 1945 को। ठीक है, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देख लेते हैं इसमें भी एक बार थोड़ा एक्सप्लेनेशन कैसे दे रखा है इन्होंने। ठीक है भाई, देखिए, 2 सितंबर 1940 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 11 सहयोगियों के साथ मिलकर अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। यानी 2 सितंबर 1940 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 11 सहयोगियों के साथ मिलकर अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। ठीक है, ठीक है भाई, चलिए। अंतरिम सरकार में मंत्रिमंडल कौन कौन थे? देखो, पहला, गृह मामलों एवं सूचना और प्रसारण मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। काफ़ी क्वेश्चन ये आया हुआ है। गृह मामलों में यानी गृह मंत्री और सूचना एंड प्रसारण मंत्री आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है गृह मंत्री थे, सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे। ठीक है, दूसरा, कृषि एवं खाद्य विभाग किसके पास था? राजेंद्र प्रसाद के, जो भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे। इसके बाद आपने पढ़ा है रक्षा मंत्री। तो अंतरिम सरकार में जो रक्षा मंत्री बने थे वे बलदेव सिंह थे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतरिम सरकार में ही कानून मंत्री जोगेंद्र नाथ मंडल थे। कौन थे? कानून मंत्री जोगेंद्र नाथ मंडल थे। और श्रम मंत्री कौन थे? जगजीवन राम थे। ठीक है भाई, चलिए अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ठीक है, देखिए, 1940 में बनी अंतरिम सरकार में गृह, सूचना और प्रसारण मंत्री कौन थे?
ये क्वेश्चन आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 16 दिसंबर 2020 को पूछा गया था। अभी ऊपर आपने क्या देखा है, अभी आपने ऊपर जो है गृह सूचना और प्रसारण मंत्री देखा है, जो कि कौन थे, वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है भाई, चलिए। कैबिनेट मिशन योजना के तहत 24 अगस्त 1940 को, कब, 24 अगस्त 1940 को, कैबिनेट मिशन योजना के तहत 24 अगस्त 1940 को प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी। कब की गई थी, 24 अगस्त 1940 को। ठीक है, याद रखना, ये घोषणा हुई थी। अगर आपसे घोषणा पूछ ले तो 24 अगस्त 1940 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, लेकिन 2 सितंबर 1940 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। घोषणा कब हुई थी, 24 अगस्त 1940 को। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि अंतरिम जो सरकार थी इसकी घोषणा कब हुई थी, तो आपका आंसर क्या होगा बेटा, 24 अगस्त 1940 होगा। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में जो अंतरिम सरकार थी इसका गठन कब हुआ था, तो आपका आंसर 2 सितंबर 1940 होगा। ठीक है, याद रखना। तो एक अंतरिम सरकार गठित हुई थी जिसका अध्यक्ष किसे बनाया गया था, वायसराय वोवेल को, लॉर्ड वेवेल को किसे बनाया गया था, वायसराय लॉर्ड वेवेल को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, तथा तथा उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू सहित परिषद में 13 सदस्य थे। ठीक है, तो टोटल कितने सदस्य थे इसमें, 13 सदस्य थे। ठीक है, और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है इसके उपाध्यक्ष थे। क्या थे, उपाध्यक्ष थे। तो अध्यक्ष कौन था, लॉर्ड वेवेल था। ठीक है, ये भारत के एक वायसराय थे, याद रखना। और उपाध्यक्ष कौन था, पंडित जवाहरलाल नेहरू था। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। एक बार फिर मैं आपको रिकैप करा रहा हूँ। देखो, जो अंतरिम सरकार है इसकी केवल घोषणा कब हुई थी, 24 अगस्त 1940 को। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में ये कब बनी थी या अस्तित्व में आई थी, 2 सितंबर 1940 को। इस सरकार का अध्यक्ष कौन था, लॉर्ड वेवेल था। उपाध्यक्ष कौन था, पंडित जवाहरलाल नेहरू था। कितने सदस्य थे इसमें, वैसे 11 थे, और एक उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू था, 12वां था, और लॉर्ड वेवेल इसके अध्यक्ष थे, 13वां था। तो टोटल 13 सदस्य थे, यानी 11 + 2। इन दो में कौन कौन था, वायसराय लॉर्ड वेवेल था और उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, याद रखना। और आगे क्या बनता है क्वेश्चन बेटा, वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना और प्रसारण मंत्री थे। ठीक है, गृह सूचना और प्रसारण मंत्री थे अंतरिम सरकार में। राजेंद्र प्रसाद खाद्य और कृषि मंत्री थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे, खाद्य और कृषि मंत्री थे अंतरिम सरकार में। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। चलिए, भारत की अंतरिम सरकार 1940 के संदर्भ में वित्त मंत्रालय का कार्यभार निम्नलिखित में से किसने संभाला था। यानी आपके बताना है कि जो अंतरिम सरकार थी बेटा, जो अंतरिम सरकार थी तो उसमें वित्त मंत्री कौन था, अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन था। ठीक है, अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन होगा भाई ये तो। ठीक है, बताइए। ठीक है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 9 दिसंबर 2020 को एक क्वेश्चन पूछा गया है, लेटेस्ट क्वेश्चन है, ज़्यादा पुराना नहीं है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या है, आपने पढ़ा है, मैंने आपको पढ़ा भी रखा है, लियाकत अली खान, क्योंकि मैंने इसके नोट्स आपको बनवाए थे, उसमें सब चीज़ लिखवा रखी है। ठीक है, तो अंतरिम सरकार में जो विदेश मंत्री थे, सॉरी वित्त मंत्री जो वित्त मंत्री थे वे लियाकत अली खान थे। कौन थे, लियाकत अली खान थे। ठीक है, चलिए चलिए भाई आगे देखते हैं। लियाकत अली खान, देखो है ना सही हुई आंसर। ओके, अब हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं एक बार। 24 अगस्त 1940 को 24 अगस्त 1940 को प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई। 24 अगस्त 1940 को प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई तथा 2 सितंबर 1940 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 सितंबर 1940 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार का गठन हुआ। अंतरिम सरकार का अध्यक्ष लॉर्ड वेवेल था, सेम वही बात है, जो कि भारत का वायसराय था उस समय। यानी 1940 में भारत का वायसराय कौन था, लॉर्ड वेवेल था, और इसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन आता है। ठीक है, याद रखना। तो अंतरिम सरकार का जो अध्यक्ष था वो लॉर्ड वेवेल था, जो कि वायसराय था उस समय। उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे।
उपाध्यक्ष सहित अंतरिम सरकार में कुल कितने सदस्य थे? 13 सदस्य थे। और वित्त मंत्रालय कार्यभार किसने संभाला था बेटा? लियाकत अली खान ने। तो बस यह बात इंपॉर्टेंट है इसमें, वित्त मंत्रालय का जो कार्यभार है वो लियाकत अली खान ने संभाला था, बाकी सब कुछ पहले वाले क्वेश्चन का नुक्कड़ नहीं आएगा। ठीक है, तो एक बार मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ। देखो, टोटल सदस्य अगर आपसे पूछा जाए तो 13 थे। ठीक है, दूसरा, अंतरिम सरकार की घोषणा कभी बेटा? 24 अगस्त 1940 को। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या बनेगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में जो अंतरिम सरकार है वो कब अस्तित्व में आई? 2 सितंबर। सितंबर मतलब नवंबर महीना 1940 को। अंतरिम सरकार के अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड वेवेल थे, क्योंकि वेवेल उस समय यानी 1940 के समय क्या थे? भारत के वायसराय थे। ठीक है, और अंतरिम सरकार के जो उपाध्यक्ष थे वे नेहरू जी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है, ओके, चलिए। और वित्त मंत्री कौन था? चौधरी लियाकत अली खान था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या बनता है यहीं पर? जोगिंदर नाथ मंडल। जोगिंदर नाथ मंडल क्या था बेटा? विधि मंत्रालय का मंत्री था। विधि मंत्री था यानी कानून मंत्री था। ठीक है, विधि मंत्री मतलब कानून मंत्री था। ठीक है, जोगिंदर नाथ मंडल याद रखना। जगजीवन राम क्या था? ये श्रम मंत्रालय के अंडर में था, यानी श्रम मंत्रालय इसके अंडर में था, मतलब श्रमिक मंत्री था, लेबर मिनिस्टर था। ठीक है, कैबिनेट लेबर मिनिस्टर था, मजदूर मंत्री था, याद रखना। ठीक है, तो जगजीवन राम क्या था? जगजीवन राम जो थे श्रम मंत्रालय के मंत्री थे। ठीक है, डॉक्टर जॉन मथाई उद्योग और आपूर्ति मंत्रालय के मंत्री थे। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है आपका पॉलिटी का। सभी स्टूडेंट से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि क्लास को शांति से देखें। ठीक है, इरिलीवेंट बातें ना करें, केवल पढ़ाई के क्वेश्चन आपके काम आएंगे। ठीक है ना, और क्वेश्चन सारे के सारे यही है, घुमा फिरा के, ये भी आप देख लेना। ठीक है बेटा, चलिए। निम्नलिखित में से किसे 1947 में स्वतंत्र भारत का पहला कानून मंत्री नियुक्त किया गया था? आगे वही बात, स्वतंत्र भारत का पहला कानून मंत्री नियुक्त किया गया था। ठीक है बेटा, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल। 14 दिसंबर 2020 को ये क्वेश्चन आया हुआ है, आप देख सकते हैं। बताइए, स्वतंत्र भारत का पूछा आपसे, आपसे अंतरिम सरकार का नहीं पूछा, स्वतंत्र भारत का पूछा, स्वतंत्र भारत का। ठीक है, तो स्वतंत्र भारत कौन थे? आपको पता ही है उनके बारे में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है भाई, चलिए। तो 1947 में स्वतंत्र भारत का पहला कानून मंत्री कौन बना था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बना था। कौन बना था बेटा? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बना था, इसे नियुक्त किया गया था। यह गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्री आ, गृह सूचना और प्रसारण मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, चलिए। और अगर आपसे पूछते अंतरिम सरकार में विधि मंत्री कौन था अंतरिम सरकार में? ठीक है, तो अंतरिम सरकार में कौन हो जाता विधि मंत्री कानून मंत्री? तो वो था जोगिंदर नाथ मंडल। कौन था बेटा? जोगिंदर नाथ मंडल। ठीक है, याद रखना, कौन था? जोगिंदर नाथ मंडल था। चलिए, आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं होगा आपको, क्योंकि इसके बारे में आपको पता ही है। और आपको पता है कि जो हमारी प्रारूप समिति है उसके चेयरमैन भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। जो प्रारूप समिति थी उसके चेयरमैन भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है, मऊ मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, 26 नवंबर को विधि दिवस या संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, याद रखना। ठीक है, चलिए। अगला क्वेश्चन है बेटा पांचवा। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे? स्वतंत्र भारत के वित्त मंत्री थे, ये क्वेश्चन भी दिल्ली पुलिस में आ रहा है अभी। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है, आप देख सकते हैं, और आपको पता भी है इसमें आपका आंसर क्या है। ठीक है, तो स्वतंत्र भारत के पहले जो वित्त मंत्री थे वे कौन थे? आर के षणमुखम चेट्टी। कौन थे? आर के षणमुखम चेट्टी थे। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन का। और अंतरिम सरकार में कौन था? अंतरिम सरकार में कौन था भाई? अंतरिम सरकार में कौन थे वित्त मंत्री, बताओ कौन थे? वेरी गुड, लियाकत अली खान। अंतरिम सरकार में कौन था? लियाकत अली खान थे। ठीक है, चलिए। देखो भाई,
स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री आर के षणमुखम चेट्टी थे। कौन थे? आर के षणमुखम चेट्टी थे। ठीक है, ये स्वतंत्र भारत के थे, यानी जब भारत को आज़ादी मिल गई थी उसके बाद में। लेकिन अगर अंतरिम सरकार के अंडर पूछते कि अंतरिम सरकार के अंडर में कौन थे वित्त मंत्री, तो बेटा आपका आंसर क्या होता? लियाकत अली खान। लियाकत अली खान क्या होता आपका आंसर? लियाकत अली खान। याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से क्वेश्चन आपका आते ही है 100%। ठीक है। खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सूचना प्रसारण और गृह मंत्री कौन थे? क्या नाम है उसका? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। और शिक्षा मंत्री कौन थे? शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। विधि मंत्री कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। ये कहाँ की बात हो रही? ये बात हो रही है आपकी आज़ादी के बाद की। ठीक है, ये याद रखना। जब भारत आज़ाद हो गया था तब खाद्य और कृषि मंत्री कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है। शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और इसीलिए इनकी स्मृति में 11 नवंबर को जो है शिक्षा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है, याद रखना। शिक्षा दिवस, एजुकेशन डे, टीचर्स डे नहीं, शिक्षा दिवस यानी एजुकेशन डे। इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ठीक है। और 5 सितंबर को शिक्षक दिवस यानी टीचर्स डे मनाया जाता है। विधि मंत्री कौन थे बेटा? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो छठा क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित शख्सियतों में से किसने संविधान के दस्तावेज का मसौदा तैयार करने वाली संविधान सभा के कानूनी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था? निम्नलिखित में से किस शख्सियत को संविधान के दस्तावेज का मसौदा तैयार करने वाली संविधान सभा के कानूनी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था? ये आपको बताना भाई। 4 ऑप्शन है आपके। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, देखिए। ठीक है। देखो एसएससी CHSL 2 अगस्त 2023 में क्वेश्चन आ रहा, लेटेस्ट है बिल्कुल, आप देख सकते हैं। ठीक है। और वैसे मैंने पॉलिटी के क्वेश्चन करा भी रखे आपको, टॉप 70 क्वेश्चन कराए थे, देख लेना। पूरी क्लास आपकी यूट्यूब पे अवेलेबल है। 4 ऑप्शन आपके हैं और 4 ऑप्शन में क्या क्वेश्चन आए पर पढ़ तो ले भाई हम भी। निम्नलिखित शख्सियतों में से किसे संविधान के दस्तावेज का मसौदा तैयार करने वाली संविधान सभा के कानूनी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था? अच्छा, यानी कानूनी सलाहकार किसको बनाया गया था? अच्छा क्वेश्चन आगा। चलिए, तो आंसर क्या आपका? B.N. राव। क्या है इसका आंसर? B.N. राव। ठीक है, B.N. राव। अच्छा क्वेश्चन आगा, इंपोर्टेंट है। चलिए संविधान की निर्माण प्रक्रिया में संविधान सभा के कानूनी या संवैधानिक सलाहकार, अगर संवैधानिक सलाहकार भी आपसे पूछे तो भी यही आंसर होगा। तो संवैधानिक सलाहकार के रूप में श्री B.N. राव को नियुक्त किया था। किसे नियुक्त किया था? श्री B.N. राव को। श्री B.N. राव को नियुक्त किया गया था। संविधान सभा द्वारा विश्व के लगभग 60 महत्वपूर्ण संविधान का अध्ययन इसमें किया गया था। ठीक है। ओके, देखिए संविधान का की निर्माण प्रक्रिया में संविधान सभा के कानूनी संवैधानिक सलाहकार के रूप में B.N. राव, श्री B.N. राव को नियुक्त किया गया था। संविधान सभा द्वारा विश्व के लगभग 60 महत्वपूर्ण संविधानों का अध्ययन किया गया था। यानी जो हमारा संविधान बना था उसमें 60 महत्वपूर्ण संविधानों का अध्ययन किया गया था। आप ये समझ सकते हैं 60 देशों का जो संविधान है उसको पढ़ा था। ठीक है। निम्नलिखित शख्सियतों में से कौन संविधान के दस्तावेज का मसौदा तैयार करने वाली संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार था? ठीक है। तो निम्नलिखित शख्सियतों में से कौन संविधान के दस्तावेज का मसौदा तैयार करने वाली संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार था? एसएससी CHSL 7 अगस्त 2023 को क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। देखो 4 ऑप्शन आपके ये है। ठीक है। ठीक है बेटा, चलिए तो आंसर क्या है इसका? आंसर है इसका S.N. मुखर्जी। कौन है? S.N. मुखर्जी। याद रखियो, S.N. मुखर्जी इसका आंसर है। ठीक है भाई, चलिए
देखो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते एक बार। संविधान के दस्तावेज का मसौदा तैयार करने वाली संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार एस.एन. मुखर्जी थे। कौन थे? एस.एन. मुखर्जी। संविधान सभा के कानूनी या संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव थे। ठीक है, देखो यहाँ पर दो डिफरेंस है। एक तो अगर आपसे पूछा जाए जो संविधान का मसौदा तैयार हुआ था उसका मुख्य प्रारूपकार, मसौदा यानी ड्राफ्ट्स कमेटी, तो मसौदा तैयार करने वाली संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार कौन थे? एस.एन. मुखर्जी थे। ठीक है, जबकि संविधान सभा के कानूनी सलाहकार या संवैधानिक सलाहकार आपके बी.एन. राव थे। कौन थे? बी.एन. राव थे। ठीक है, याद रखना। ओके बेटा, देखो भाई संविधान निर्माण के लिए निर्वाचित संविधान सभा की प्रथम बैठक निम्नलिखित में से कब आयोजित की गई थी? कब आयोजित की गई थी? ठीक है, संविधान निर्माण के लिए निर्वाचित संविधान सभा की प्रथम बैठक निम्नलिखित में से कब आयोजित की गई थी? ठीक है भाई, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आ रहा है क्वेश्चन भी। देखो ये तो आपको पता ही है कब की गई थी। 9 दिसंबर 1946 है यार। हाँ ठीक है, सिंदर से टिक लगवा दे, मगर मैं भी तो कहूँ 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, चलिए तो देखो हमारी 3 बैठक हुई थी। पहली कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। उसके बाद दूसरी कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को। इसके अध्यक्ष कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तीसरी कब हुई थी? 13 दिसंबर 1946 को। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसमें उद्देश्य का प्रस्ताव को पेश किया था। ठीक है, याद रखना। ठीक है भाई, चलिए तो जो हमारी संविधान निर्माण की पहली बैठक हुई थी कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखो। भारतीय संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ये इंपॉर्टेंट है। कहाँ हुई थी? नई दिल्ली में हुई थी। ठीक है, जिसे अब संसद भवन का केंद्रीय कक्ष कहा जाता है। ओके, चलिए देखो मैं दोबारा फिर बता रहा हूँ आपको। जो संविधान सभा थी, ठीक है, पहले संवैधानिक जो सभा थी उसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1940 को हुई थी, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने करी थी। ठीक है, और मुस्लिम लीग उससे नाराज़ हो गई थी। उसके बाद में 2 दिन बाद में जो है परमानेंट चेयरमैन जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। ठीक है, और उसके 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1940 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है संवैधानिक सभा के सामने क्या करा था? उद्देश्य का प्रस्ताव को पेश किया था, जो बाद में क्या बना था? हमारी संविधान की प्रस्तावना बन गई थी। ठीक है, ओके, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। उसके बाद क्या अगला क्वेश्चन? हाँ, अगला क्या है? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था और एच.सी. मुखर्जी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना गया था। अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था और एच.सी. मुखर्जी को इसी में जो एच.सी. मुखर्जी थे उसको संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना गया था। यानी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष बनाया गया था, जबकि एच.सी. मुखर्जी को जो है संविधान सभा का उपाध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, और मुस्लिम लीग इससे नाराज़ हो गई थी। फिर उसके बाद में क्या हुआ था? 11 दिसंबर 1940 को जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका स्थायी परमानेंट चेयरमैन बनाया गया था। याद रखना। ठीक है, चलिए ये भी अच्छा क्वेश्चन होगा। 9वां, संविधान सभा में महिला प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? बताइए कितनी थी बेटा? 15 थी। तो महिला प्रतिनिधियों की संख्या 15 थी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जुलाई 1940 जुलाई 1940 में कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के चुनाव हुए। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। ठीक है, और प्रति 10 लाख सीट पर हुआ था। याद रखना, प्रति 10 लाख सीट पर हुआ था। याद रखना। प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया गया था। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 थी। याद रखना, और जिसमें महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15 थी। ठीक है, ओके, तो जुलाई 1940 में कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के चुनाव हुए। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया गया था। टोटल सदस्य कितने थे? 389 थे, और महिला कितनी थी? उनमें 15 थी। ठीक है भाई, चलिए अगर
कोई सा स्टूडेंट इस क्लास में ध्यान नहीं देगा तो ये समझ लेना उससे क्लास देगा कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, और ना ही मेरा क्लास बनाना कोई फ़ायदा है। अपना एक वैल्यूबल टाइम दे रहा हूँ मैं, तो कोई इरिलीवेंट बात ना करे, केवल क्लास के क्वेश्चन पर ध्यान दे। आपको नौकरी लेनी है, बातों से पेट नहीं भरने वाला बिल्कुल भी, ठीक है। पहले बता दी मैंने ये बात, ठीक है। चलिए 10वां क्वेश्चन है बेटा आपका, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? इस कमरा फटकना जा, जा चल प्रभु। ठीक है भाई, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? ठीक है, कौन नहीं था? ओके, तो बी एन राव नहीं था भाई, ठीक है। देखो, जो बी एन राव है ये नहीं था। चको है हंसी जाने पर रघु, चंडीगढ़ जाकर वो रघु। ठीक है भाई, तो टी टी कृष्णमाचारी भी था, बी एन राव भी था, डॉक्टर के मुंशी भी था, और एन माधव राव भी था, ठीक है। बी एन राव नहीं था, याद रखना। चलिए, संविधान सभा के प्रारूप निर्धारण हेतु डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया था, ठीक है। संविधान के प्रारूप निर्धारण हेतु डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में एक प्रारूप समिति का अध्यक्ष किया गया था, कब? 29 अगस्त 1947 को, ठीक है। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को किया गया था। इस समिति में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सहित कुल 7 सदस्य थे। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन होगा। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, ठीक है। और प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 में हुआ था। कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को हुआ था। और इस समिति में जो है टोटल 7 सदस्य थे। कितने थे? 7 सदस्य थे। देखिए, पहला डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष था, ठीक है। दूसरा, मैं तजन को घंटों लेता जैसे मैं परेशान कर रखा, बैठ जाओगे। अल्लादी कृष्णम स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्णम स्वामी अय्यर, ठीक है। तीसरा, एन गोपाल स्वामी अयंगर। चौथा, डॉक्टर के एम मुंशी। कौन था? के एम मुंशी। पांचवा, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, ठीक है। छठा, एन माधवराव, बी एल मित्र के स्थान पर, ठीक है। बी एल मित्र के स्थान पर एन माधवराव को लिया गया था, उनकी मृत्यु हो गई थी, याद रखना। एन माधवराव को लिया गया था किसके स्थान पर? बी एल मित्र के स्थान पर, ठीक है। टी टी कृष्णमाचारी डी पी खेतान के स्थान पर लिया गया था, याद रखना। भाई घर में जो है ईंट द्वारे बाढ़ आ गए तो ये शोर शराबा कर रखा है इन्होंने, ठीक है। अब बार बार मेरे पास आ लिए। चलिए, तो कोई दिक्कत यहाँ तक? तो एक बार फिर बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। देखो, जो प्रारूप समिति थी इसका अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर था। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था बेटा? 29 अगस्त 1947 को हुआ था, ठीक है। टोटल कितने सदस्य थे इसमें? 7 सदस्य थे। ये काफ़ी अच्छा है, याद रखना। ओके, अगला क्वेश्चन है बेटा 11वां। निम्नलिखित में से कौन 1940 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य बने थे? मद्रास से किसको चुना गया था 1940 में, ठीक है। एसएससी सीजीएल 21 जनवरी 2022 को क्वेश्चन आया हुआ है आपका, याद रखना, ठीक है। चलिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन होगा, बताइए एक बार 11वें का, ठीक है। देखो 4 ऑप्शन आपको दे रहा मैं, मद्रास से बताना आपको, बताइए। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन होगा भाई, फटाफट जवाब बताइए एक बार। ठीक है, बताइए सभी, इसका कमेंट करके आंसर बताइए फटाफट। ओके, तो इसका सही जवाब है आपका अम्मू स्वामीनाथन। क्या है? अम्मू स्वामीनाथन, ठीक है। तो अम्मू स्वामीनाथन जो है
इसका चुनाव कहाँ से हुआ था? मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से हुआ था, याद रखना। कहाँ से हुआ था? मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से हुआ था, ठीक है, याद रखना। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए, देखिए अब जाओ। अम्मू स्वामीनाथन 1940 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के लिए चुनी गई थी। अच्छा, लेडीज है भैया तो, ठीक है नहीं। तो अम्मू स्वामीनाथन जो है एक लेडीज है, महिला है, जो 1940 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से चुनी गई थी। कौन चुनी गई थी? अम्मी अम्मू स्वामीनाथन। अम्मू स्वामीनाथन कब चुनी गई थी? 1940 में। तो 1940 में जो चुनाव हुए थे, ठीक है, उसमें अम्मू स्वामीनाथन का जो चुनाव हुआ था वो कहाँ से हुआ था? मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से हुआ था, ठीक है। अम्मू स्वामीनाथन ने मौलिक अधिकारों और निदेशक सिद्धांतों पर बात की थी। तो मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों पर सबसे पहले किसने बात की थी बेटा? अम्मू स्वामीनाथन ने, ठीक है। आपको पता ही है मौलिक अधिकार भाग 3 में है, ठीक है। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए बेटा? आयरलैंड से ले रखे। और मौलिक अधिकारों को अमेरिका के संविधान से ले रखा, जबकि मौलिक कर्तव्यों को रशिया के संविधान से ले रखा, ठीक है, याद रखियो। तो स्वतंत्रता के बाद अम्मू स्वामीनाथन 1952 में पहली लोकसभा 1952 में पहली लोकसभा, क्योंकि आपको पता है 1951 से 52 में, यानी 1952 में भारत की पहली लोकसभा का गठन हुआ था, याद रखना, चुनाव के बाद में। और ये चुनाव 8 महीने चले थे, जो कि सबसे लंबे चुनाव थे, ठीक है। और 1954 में राज्यसभा की सदस्य चुनी गई थी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन होगा, ठीक है। ठीक है, दोबारा बता रहा मैं, देखो जो अम्मू स्वामीनाथन है ये 1940 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से चुनी गई थी, ठीक है भाई। और मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों पर इसने सबसे पहले बात करी थी। उसके बाद जो हमारे 1952 के पहले आम चुनाव थे उसमें पहली लोकसभा में सदस्य बनी थी, और 1954 में इनको राज्यसभा भेजा गया था, ठीक है, याद रखना। उसके बाद हंसा जीवराज मेहता जो बम्बई से जीती थी। कमला चौधरी उत्तर प्रदेश से जीती गई थी। बेगम एजाज रसूल को उत्तर प्रदेश से चुना गया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा इम्पोर्टेंट है। हंसा जीवराज मेहता बम्बई से जीती थी, कमला चौधरी उत्तर प्रदेश से, बेगम एजाज रसूल जो उत्तर प्रदेश से, ठीक है। ये ROPCS के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं क्वेश्चन आपके, याद रखना, ठीक है बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 12वां। संविधान सभा की जो मसौदा समिति थी, ठीक है, संविधान सभा की मसौदा समिति में सदस्य कितने थे बेटा? तो कितने सदस्य थे? तो कुल 7 सदस्य थे, ठीक है। चलिए देखो आप लोगों को सब कुछ पढ़ा रखा है पहले ही, और इससे आपका रिवीजन हो रहा है बहुत अच्छा, ठीक है। सारे क्वेश्चन आपके आए हुए लेटेस्ट, तो ट्रेंडिंग के हिसाब से आप पढ़िए, अच्छी तरीके से आपकी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। प्रारूप समिति यानी मसौदा समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था, जिसके चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, ठीक है, याद रखना। तो मसौदा समिति में कुल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है आपका, ठीक है। चलिए अगला है 13वां क्वेश्चन बेटा। देखिए 13वां क्वेश्चन, संविधान सभा ने किस वर्ष में भारत के लिए एक मसौदा संविधान तैयार करने के लिए डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक मसौदा समिति का गठन किया था? कब किया था बेटा? तो 1947 में। कब किया था? 1947 में, यानी 29 अगस्त 1947, ठीक है। आ चुका है ना क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन इनमें थे पढ़ने, ठीक है। कब आ रहा है? दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 14 दिसंबर 2020 को, ठीक है। चलिए तो संविधान के प्रारूप को तैयार करने के लिए, संविधान का जो प्रारूप था उसको तैयार करने के लिए 29 अगस्त 1947 ईस्वी को प्रारूप समिति का गठन किया गया था, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ये भी इम्पोर्टेंट है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष होने के कारण ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान निर्माता की संज्ञा दी गई है। तो संविधान निर्माता क्यों कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को? क्योंकि बेटा ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, इसी कारण इन्हें संविधान का निर्माता कहा जाता है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आई रिपीट अगेन, जो प्रारूप समिति थी इसका गठन कब हुआ था?
29 अगस्त 1947 को हुआ था। प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे बेटा, ठीक है। और प्रारूप समिति का जो चेयरमैन था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर था, जो कि आज़ादी के बाद में पहला कानून मंत्री था, जिसका जन्म मऊ मध्य प्रदेश में हुआ था। और इसे संविधान निर्माता कहा जाता है और भारत का संविधान भी इसने लिखा है, ठीक है। काफ़ी अच्छा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में आते हैं इनके क्वेश्चन, याद रखना, ठीक है। 26 नवंबर को विधि दिवस इनकी स्मृति में मनाया जाता है, ठीक है भाई। चलिए आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन कहाँ पर आ रहा है बेटा? यूपीएसआई में आ रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन यूपीएसआई में आ रहा है, ठीक है। चलिए, तो संविधान सभा के उस सदस्य का नाम बताइए जिन्होंने कहा था हमारे संविधान की प्रस्तावना में उन बातों को अभिव्यक्त किया गया है जिनके बारे में हमने सोचा था और इतने लंबे समय में जिनका सपना देखा था, ठीक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन होगा। ओके, तो इसका आंसर क्या बेटा? सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना, ठीक है। चलिए, तो अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर एक भारतीय कानूनी अधिवक्ता और शिक्षा शास्त्री थे। तो अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर जो थे एक भारतीय कानूनी अधिवक्ता और शिक्षा शास्त्री थे, जो भारतीय संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे। क्या चुने गए थे? भारतीय संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे, ठीक है बेटा। तो किसने कहा था बेटा? ये अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा था। किसने कहा था? अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने कहा था, ठीक है। क्या कहा था? कि जो हमारी प्रस्तावना है उसमें वे सभी चीज़ों को व्यक्त किया गया है जो हमने सोचा था, ठीक है, जिनका इतने लंबे समय से हमने क्या करा था? इंतजार करा था, वेट करा था, ठीक है बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, 15वां क्वेश्चन। ये हमारा 14वां क्वेश्चन है, 15वां क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सारे आपके आए हुए लेटेस्ट। 15वां क्वेश्चन, अच्छा ऊपर भी है। चलिए, तो 1929 से 1944 तक उन्होंने मद्रास राज्य के लिए एडवोकेट जनरल का पद भी संभाला। एडवोकेट जनरल क्या होते हैं? इसको राज्य का महाधिवक्ता बोलते हैं, याद रखना, ठीक है। अंग्रेजी में जो एडवोकेट जनरल होता है उसे राज्य का महाधिवक्ता बोलते हैं बेटा, याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही है, ठीक है। और आपको ये भी पता है कि एडवोकेट जनरल जो है आर्टिकल 165 में आता है, जबकि मान्यवादी जो है आर्टिकल 76 में आता है बेटा, ठीक है। भाई टैबलेट की जो है ना बैटरी डाउन होगी, ठीक है। चलिए, तो उन्हें मद्रास राज्य के एडवोकेट जनरल का पद भी संभाला, ठीक है। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर जी ने कहा है कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में उन बातों को अभिव्यक्त किया गया जिनके बारे में हमने सोचा था, इतने लंबे से जिनका सपना देखा था, ठीक है, याद रखना। चलिए अगला देखिए, 15वां क्वेश्चन। संविधान सभा का 5वां सत्र कब आयोजित किया गया था? संविधान सभा का 5वां जो सत्र है वो कब आयोजित किया गया था? दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 16 दिसंबर 2020 को क्वेश्चन आया हुआ है आपका, ठीक है। देखिए 14 से 30 अगस्त 1947 को, ठीक है। संविधान सभा का प्रथम सत्र जो है 9 से 23 दिसंबर 1940 को हुआ था, ये आपको पता ही है। पहला सत्र था 9 से 23 दिसंबर, ठीक है। और इसमें 11 सत्र हुए थे, चलो, जिसके बाद देश का संविधान बनकर तैयार हुआ। 5वां सत्र 14 से 30 अगस्त 1947 तक चला था, याद रखना, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास को यहीं पर ड्रॉप करते हैं। अगले जो क्वेश्चन है हम 16 से वे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और यदि आपकी क्लास पसंद आई हो और आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हो, चाहे आप एसएससी के करते हो, यूपी पीसीएस की करते हो, ठीक है, यूपीएससी की करते हो, यूपीएससी की करते हो, आरओ किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं जिसमें जीएस आती है, ठीक है, तो ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और यदि आपको क्लास पसंद आए, ठीक है बेटा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करके वीडियो का फीडबैक जरूर दीजिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं पार्ट 2 के लिए, क्लास नंबर 2 के लिए नेक्स्ट, ठीक है। अगले दिन मिलते हैं बेटा, कल मिलते हैं। धन्यवाद।